अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक अहम मौजू लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ 18 इंडिया के एक एंकर अमीश देवगन ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को लुटेरा कहा। नऊज़ुबिल्लाह। आइंदा ऐसा न हो, इसलिए हम सबको एक होना है। हम किसी वली की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम किसी नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी भी धर्म के जो बुजुर्ग गुजरे हैं उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। माफी भी मांगी और कहा मैं तो जाता हूं, पहुंचता हूं। शायद उनको नहीं मालूम अमीश देवगन को कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे। आइए जरा कुछ उनके बारे में बयान कर दूं। 1141 ईस्वी में सीस्तान, ईरान, संजर नामी गांव में ख्वाजा साहब पैदा हुए। 1236 ईस्वी में शमशुद्दीन अल्तमश या इनायतुल्लाह अल्तमश की हुकूमत थी दिल्ली के अंदर। उस जमाने में अजमेर में उन्होंने वफात पाई। लगभग 93 साल इनकी उम्र थी। ये भी कहा जाता है 100 साल की लंबी उम्र पाए। 12 वास्तों से ख्वाजा साहब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिल जाते हैं हस्ब व नसब में। बचपन से बहुत कनात पसंद थे। वालिद साहब का नाम गियासुद्दीन था, बड़े मालदार ताजिर थे। उनकी अम्मी का नाम बीबी नूर था। ख्वाजा साहब ईरान से हिंदुस्तान चले आए। अजमेर राजस्थान के अंदर उस जमाने में पृथ्वी राज की हुकूमत थी अजमेर वगैरह के इलाके में। ख्वाजा साहब के पास 3 बेटे और 1 बेटी थी। अल्लाह ताला ने ख्वाजा साहब को दिया था। 15 साल की उम्र ही में ख्वाजा साहब के सर से बाप का साया उड़ गया। आप इल्म हासिल करने के लिए कुरान और हदीस फिक्र पढ़ने के लिए खुरासान गए। दावत व तबलीग में आपने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। बहुत सारे लोग इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े हैं। लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया, कहा बीमार करने वाला अल्लाह, शिफा देने वाला अल्लाह, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह, परेशानी से निकालने वाला अल्लाह, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह। यानी लोगों को तौहीद का पैगाम दिया, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाया। कुरान का जो पैगाम था वही पैगाम ख्वाजा साहब ने आम किया है। तभी तो लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। मैं अमीश देवगन से कहना चाहता हूं, प्लीज अल्लाह के वास्ते आप उनकी कहानी नहीं, उनकी जिंदगी के वाकयात को पढ़िए। आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, पढ़िए, देखिए, समझिए। इसलिए हम किसी वली की शान में भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सही समझ अता फरमाए, आमीन। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ एक आयत से, वल्लज़ीना युज़ूना अल-मुमिनीना वल-मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इहतमलू बुहतान व इस्मन मुबीना। सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 58। जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ दें बिगैर किसी जुर्म के, जो उनसे सरजद हुआ ही न हो, तो ऐसे लोग हैं जो बोहतान और शरीर गुनाह उठाए हुए हैं। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी किसी की शान में गुस्ताखी न हो। और जो लोग दुनिया से गुजर गए अपनी जबान को खराब न करें। ये चंद बातें थी। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए, आमीन। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।